बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 2 का बात करेंगे हम लोग। और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना, देखिए क्या है आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पे विद्युत विभव। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में ना हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज होगा, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। जितना प्लस का परिमाण होगा उतना ही माइनस का परिमाण होगा, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी होता है 2a। ठीक है, तो एक यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, एक यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। मान लेते हैं ये पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट बी पे, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2a। ठीक, तो अब माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो मिडिल पॉइंट है ना, मान लेते हैं O है, दोनों का मध्य बिंदु O है। तो टोटल दूरी 2a है, तो इसका आधा a हो जाएगा और फिर आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, यानी मिडिल पॉइंट O है, तो a से O का डिस्टेंस a और फिर O से B का डिस्टेंस भी a, चूँकि a और B के बीच टोटल डिस्टेंस कितना था, 2a। ठीक है, अब यहाँ बात करता है कोई जनरल पॉइंट है। ठीक है, तो कोई जनरल पॉइंट, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट है P और इसका मिडिल पॉइंट O से डिस्टेंस है r। इस पॉइंट P का मिडिल पॉइंट O से डिस्टेंस कितना है, r, और इसका एंगल कितना है, डाइपोल एक्सिस के साथ एंगल कितना है, थीटा। ठीक, अब सुनिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करना है। जैसे ये जो पॉइंट B है ना, तो B से एक लंब खींचना है, BC लंब खींचना है OP पर। तो यहाँ BC लंब OP खींचा। ठीक, एक और काम करना है, ये जो OP वाला जो लाइन है ना, इसको नीचे तक बढ़ा देंगे D तक, और AD लाइन, AD परपेंडिकुलर OD खींचा, AD लंब खींचेंगे OD पर, AD लंब OD खींचा। क्लियर है इतना, ये दो काम कर लेना है। यहाँ से BC लंब OP पे BC लंब खींच देंगे और फिर यहाँ OD पे AD लंब खींच देंगे। क्लियर, और इस तरह से हम यहाँ देखेंगे OC का मान और यहाँ देखेंगे OD का मान। ठीक, तो यहाँ OC का मान क्या होगा, तो जैसे यहाँ दिख रहा है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज में ये आपका A क्या है, कर्ण है, ये BC क्या है, लंब है, OC क्या है, आधार है। ठीक है, और यहाँ हमको OC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, OC का। तो चूँकि ये OC जो है ना, ये क्या है, बेस है, आधार है, और OB क्या है, H है, कर्ण है, और इसका वैल्यू A दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है ना, एक कर्ण का वैल्यू दिया है, OC का निकालना है, बेस का निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, तो यहाँ B और H में, आधार और कर्ण में रिलेशन कौन देता है, cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। चूँकि यहाँ B यानी कि OC का वैल्यू निकालना है और H का वैल्यू A दिया है, और इस तरह से क्रॉस करेंगे तो OC इक्वल टू हो जाएगा A cos थीटा। OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, A cos थीटा। यहाँ OC का वैल्यू हो जाएगा A cos थीटा। वैसे ही यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये हो जाए OD इसका आधार हो जाएगा, AD इसका लंब हो जाएगा, और AO इसका कर्ण हो जाएगा। फिर से आपको OD का मान यहाँ निकालना है, तो यहाँ कर्ण, ये कर्ण हो गया, दिया हुआ है, OD आधार आपको निकालना है। तो फिर से आपका आधार और कर्ण में रिलेशन cos थीटा देगा, और जिस तरह से यहाँ पे किए हैं ना OC का मान, वैसे ही यहाँ OD का मान आ जाएगा, और OD का मान आ जाएगा A cos थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम OC और OD का मान यहाँ प्राप्त कर लिए। अब क्यों प्राप्त किए हैं अभी बताते हैं। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज है, और दोनों चार्ज के कारण यहाँ पे आपको विभव निकालना है। तो यहाँ प्लस चार्ज है, तो प्लस के कारण यहाँ विभव मान लेंगे V1, और यहाँ माइनस चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे विभव मान लेंगे V2। ठीक, तो किसी भी पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे आपको विभव का फॉर्मूला याद होना चाहिए। V इक्वल टू होता है 1/4πε0 × Q/r। चूँकि r यहाँ डिस्टेंस है, दूरी है, तो दूरी तो चाहिए। तो यहाँ प्लस क्यू से दूरी कितना है, प्लस क्यू चार्ज से दूरी कितना है, BP, और माइनस क्यू चार्ज से दूरी कितना है, AP। तो यहाँ BP और AP का मान आपको चाहिए।
चार्ज से दूरी का मान चाहिए, तो बीपी और एपी का मान आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बीपी का मान कितना होगा। तो इस तरह से जब हम ज्योमेट्री बनाएंगे, इस तरह से हम कन्फिग्रेशन बनाएंगे, तो ये जो बीपी है ना, इसका वैल्यू सीपी के बराबर होगा। बीपी का वैल्यू किसके बराबर होगा? सीपी के बराबर होगा। और बीपी का वैल्यू लगभग सीपी के इक्वल होगा। और देख लेते हैं सीपी का वैल्यू क्या होगा। चूँकि ओ से पी टोटल दूरी आर है और ओ से पी टोटल दूरी कितना है? आर। यहाँ आपको ओ सी का वैल्यू निकाले हुए हैं और आपको क्या चाहिए? सी पी। चूँकि बी पी इक्वल टू क्या है? सी पी। तो टोटल ओ पी में से ओ सी को माइनस कर लेंगे तो सी पी बचेगा। टोटल ओ पी में से ओ सी को माइनस कर लेंगे तो सी पी बचेगा। तो सी पी इक्वल टू हो जाएगा ओ पी माइनस ओ सी। ठीक। और यहाँ ओ पी का वैल्यू आर है, ओ सी का वैल्यू यहाँ निकाले हैं ए कॉस थीटा, तो आर माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा बी पी का मान। यानी प्लस चार्ज से जो दूरी है बी पी, उसका वैल्यू यहाँ हम देख लिए क्या हो गया? आर माइनस ए कॉस थीटा। वैसे ही माइनस चार्ज से दूरी निकालेंगे, तो माइनस चार्ज से दूरी क्या है? ए पी। देख लीजिए। और यहाँ जो ए पी है ना, इसका वैल्यू डी पी के बराबर होगा। ए पी का वैल्यू किसके बराबर होगा? डी पी के बराबर होगा। और dp कितना होगा देख लेते हैं। d से p का डिस्टेंस, तो o से p का डिस्टेंस r है, o से p का डिस्टेंस r है और यहाँ od है। तो op में od को जोड़ेंगे तो dp मिलेगा। तो ap इक्वल टू क्या हो गया? dp। और dp इक्वल टू op प्लस od। और यहाँ op का वैल्यू r है, od का वैल्यू a cos थीटा। इस तरह से ap का वैल्यू भी आ गया। तो प्लस क्यू चार्ज से दूरी bp का वैल्यू इतना है और माइनस क्यू चार्ज से p का दूरी ap इतना है। ठीक है। अब यहाँ V1 और V2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव होगा। क्या होगा? V1। तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा BP। ये दूरी है। यही किसी पॉइंट चार्ज के कारण विभव का फॉर्मूला होता है। किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण कुछ दूरी पे विभव का यही फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। ये यहाँ पे दूरी है BP और यहाँ कैलकुलेट किए हैं BP का वैल्यू R माइनस ए कॉस थीटा। इसको यहाँ रख देंगे। ये हो गया आपका V1, यानी पहले चार्ज प्लस Q के कारण हो गया। उसी तरह से आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव होगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा दूरी AP। माइनस Q से दूरी कितना है? AP है। तो अब यहाँ AP का वैल्यू जो आया था उसको यहाँ सेट कर देंगे। AP का वैल्यू हो गया। और चूंकि विभव का वैल्यू निकालते हैं ना, तो जो विभव का वैल्यू निकालते हैं तो चार्ज को प्लस या माइनस के साथ जो भी हो, चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। अब यहाँ जो है ना माइनस आगे आ गया, ये V2 का वैल्यू हो गया। चूँकि बिंदु P पर कुल विद्युत विभव निकालना है तो टोटल निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, V1 प्लस V2 करना होगा। तो यहाँ V1 का वैल्यू सेट कर देंगे, V1 का वैल्यू सेट कर देंगे और यहाँ V2 का वैल्यू ये सेट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ चूँकि प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये दोनों में कुछ कॉमन है। तो यहाँ Q है तो Q को कॉमन कर लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी कॉमन कर लिए। इसमें क्या बच गया? 1/r माइनस ए कॉस थीटा और यहाँ पे बच गया वो 1/r प्लस ए कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको बट्टा पे घटाव है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे वाला का LCM ले लेंगे। ये माइनस वाला से माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला 1 में गुना होगा, इतना होगा। फिर यहाँ माइनस होगा, ये प्लस वाला से प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला, और चूँकि इसके आगे माइनस है तो साइन इसका बदल जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये माइनस और प्लस माइनस आर प्लस आर कटेगा, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा होगा। चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म का है तो इसलिए इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है ना, इसका वैल्यू मिलेगा 2a कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये जो है ना, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ये सबको इतना आता है। ठीक है। हम ये मानकर चलेंगे कि इतना सबको आता है। अब इसका जो इस वाले टर्म का जो वैल्यू है ना 2a cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos थीटा यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ q है और 2a है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो q इंटू 2a इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर p। तो q और 2a मिल करके बन गया वेक्टर p। बाकी जैसा है वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बदले वेक्टर p cos थीटा और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ एक कंडीशन हमेशा चलते रहता है, यदि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो तब a स्क्वायर को नेगलेक्ट किया जा सकता है। यानी r का वैल्यू a के वैल्यू से जब बहुत बड़ा होता है तो वहाँ a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा टर्म जो है ना 0 हो जाएगा। तो फाइनली नीचे क्या बचेगा? r स्क्वायर। यानी किसी जनरल पॉइंट पे विभव का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार
बार बोर्ड एग्जाम रिपीट करते रहता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो लेक्चर है बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको ध्यान से देखिए, समझिए और जो बात है ना उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम इससे और अच्छा वीडियो आपको बनाते रहें। थैंक यू।